वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ एक फिगर गिवन है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो PQ लाइन है वो ST के पैरेलल है। उसके बाद ये जो एंगल PQR है इसकी वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 110 डिग्री, और एक और एंगल की भी वैल्यू गिवन है दैट इज एंगल RST जो कि है 130 डिग्री। और अब हमें यहाँ पर एंगल QRS की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे करें दोस्तों? स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर हमें एंगल QRS की वैल्यू चाहिए। अब जब भी हमें किसी चीज की वैल्यू को निकालना होता है तो देखिए गिवन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। गिवन में बोला गया है कि PQ ST के पैरेलल है, दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं और एंगल की वैल्यू निकालनी है। और हम जानते हैं दोस्तों कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स में हमें बहुत सारे रिलेशन पता है, राइट। बट यहां पर प्रॉब्लम यह है कि PQ ST दो पैरेलल लाइंस तो है बट इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसा करते हैं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं AB जो किसी भी एक लाइन के पैरेलल है। लेट्स से ये AB लाइन ST के पैरेलल है। ओके, अब दोस्तों AB ST के पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल लाइंस को SR इंटरसेक्ट कर रही है, और यही मैं चाहता था। अब दोस्तों हमें जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कुछ डिफरेंट पेयर्स होते हैं जिनमें इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो हम देखेंगे अभी कि किन रिलेशंस की हेल्प से हम निकाल सकते हैं QRS की वैल्यू। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस एंगल QRS की वैल्यू को निकालने के लिए अगर मैं अपने इस फिगर में देखूं तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि अगर मैं ARS एंगल में से QRA एंगल माइनस कर दूं तो एंगल QRS की वैल्यू आ जाएगी ना। तो यानी कि मुझे इन शॉर्ट अब एंगल ARS और एंगल QRA की वैल्यू को निकालना है। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल QRS की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंगल ARS की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों ये एंगल ARS AB लाइन पर बन रहा है, राइट माय फ्रेंड्स। और ये AB लाइन किसके पैरेलल है? हमने कंस्ट्रक्शन की थी ST के पैरेलल है, और ST पर भी एक एंगल बन रहा है दैट इज 130 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखा जाए कि ARS एंगल और दोस्तों एंगल TSR दोनों इंटीरियर साइड पर है, अंदर की तरफ है, और डिफरेंट साइड्स पर भी हैं। और ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हमें जानते हैं कि AB और ST दो पैरेलल लाइंस है, SR उसको इंटरसेक्ट कर रही है। और दोस्तों जब ऐसे केस होते हैं तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ना। तो बस हमारे पास एक पेयर का रिलेशन आया ना कि एंगल ARS इक्वल होगा एंगल TSR के। तो एंगल ARS की वैल्यू क्या होगी? 130 डिग्री। तो देखा दोस्तों, यहां पर हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर का रिलेशन यूज करके एंगल ARS की वैल्यू निकाल ली। तो आइए अब मुझे निकालनी है एंगल QRA की वैल्यू। तो देखते हैं एंगल QRA ये बन रहा है AB लाइन पर, राइट। और इसी एंगल के बिल्कुल सेम साइड पर और इंटीरियर में भी एक और एंगल भी है दैट इज 110 डिग्री, और ये एंगल PQ लाइन पर बन रहा है। अब दोस्तों अगर यहां पर PQ और AB दोनों पैरेलल लाइंस होती तो QRS को इंटरसेक्ट कर रही है, और हमें जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहां पर PQ और AB दोनों पैरेलल थोड़ी ना है, यहां तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो देखते हैं पैरेलल से क्या इंफॉर्मेशन है। हमें पहले गिवन था कि PQ ST के पैरेलल है, और कंस्ट्रक्शन से हमने देखा कि AB है वो भी ST के पैरेलल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट लाइंस एक सेम लाइन के पैरेलल हैं, और हमें जानते हैं कि जब दो डिफरेंट लाइंस एक सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होती हैं। यानी कि PQ और AB ये दोनों भी पैरेलल होंगी, और यही मुझे चाहिए था। तो PQ और AB पैरेलल लाइंस है, QR इसे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब यहां पर जो इंटीरियर साइड्स पर जो सेम साइड में एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सो एंगल PQR और एंगल QRA का सम होगा 180 डिग्री। अब दोस्तों यहां पर एंगल QRA की वैल्यू मुझे निकालनी है, PQR की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 110 डिग्री। तो एंगल QRA की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। सही है, ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब स्टूडेंट जरा मेन इक्वेशन को देखिए। एंगल QRS की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एंगल ARS की वैल्यू चाहिए थी जो मेरे पास आ रही थी 130 डिग्री, माइनस एंगल QRA की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की दैट इज 70 डिग्री। और यहां पर 130 डिग्री में से जब 70 डिग्री माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो देखा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहां पर पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल की हेल्प से जो डिफरेंट पेयर्स में रिलेशन आते हैं उसकी हेल्प से ही हम एंगल QRS की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इन दोनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से एंगल QRS की वैल्यू को निकाला जो कि आ रही है 60 डिग्री। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।